यहाँ पर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेट है। सही, हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा, एक कंप्यूटर एक बहुत ही स्पेशल पावर आ गई हमारे पास, और वो है डिसीजन मेकिंग की। तो हम कंप्यूटर्स को डिसीजन लेना हमने फाइनली कंप्यूटर्स को डिसीजन लेना सिखा दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके इसका बहुत काम आने वाला है। अब हम क्या देखते हैं, लुआ में कुछ सवाल हमने देखा, जैसे अभी हमने सवाल पूछे, कंडीशन सिस्टम को हम कहते हैं। पहले हमने लिखा इफ, फिर हमने दी कंडीशन, उसके बाद देन, और फिर जो भी हमें उस पर कोड एग्जीक्यूट करना है वो दे दिया हमने। अब हम एक चीज देखते हैं, और वो है हम किस किस तरीके के क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछ सकते हैं। तो वहां पर एक चीज आती है, वो कहलाते हैं ऑपरेटर्स इन लुआ। चार ऑपरेटर हमने देखे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब कुछ नए ऑपरेटर्स आएंगे, और वो होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला जो हमने अभी देखा वो क्या था, इक्वल टू। फिर हमने देखा लेस देन, फिर हमने देखा ग्रेटर देन। इनके मीनिंग्स तो इनके नाम से ही साबित हो रहे हैं। लेस देन का मतलब छोटा है, और ये मैथ्स की क्लास में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर देन का मतलब इससे बड़ा है, और ये भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब हमें पता है। इक्वल टू का मतलब ये बराबर है, लेफ्ट हैंड वाली साइड, लेफ्ट हैंड वाली चीज बराबर है राइट हैंड वाले के। तो ये सारे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की मैथ्स की क्लास में। अब हम कुछ नए ऑपरेटर्स देखते हैं जो कि मजीद इसमें अवेलेबल है हमारे पास। जैसे हमारे पास है नॉट इक्वल टू। जावास्क्रिप्ट में हमने काम किया था, हमने देखा था नॉट इक्वल टू के लिए ये इस्तेमाल होता था। लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू के लिए ये इस्तेमाल होता है। यानी अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि 3 नॉट इक्वल टू 4 है, तो मैं इस तरह बोलूंगा 3 नॉट इक्वल टू 4। इसी तरह हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ सच, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू है 8 के। यानी ये बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी? अगर आप एक गेस करें, ये बात 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, बात सच होगी या गलत, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू होगी, क्योंकि 8 जो है वो 8 से ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है। 8 के बराबर तो है, यानी 8 ग्रेटर देन 8 नहीं है, लेकिन 8 इक्वल टू 8 है। हम ये कंडीशन यहाँ पर भी लगा सकते थे कि अगर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो बस ये सीधा बोल दो कि भाई यू आर अलाउड। और ये हम ट्राई कर लेते हैं, देख भी लेते हैं। सेव करते हैं कंट्रोल एस से या फाइल सेव से, दोनों ऑप्शन है। मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, और इसको रन करते हैं। लुआ स्पेस फाइल का नाम क्वेश्चन डॉट लुआ, और यहाँ यू आर अलाउड लिखा आ गया। पहले एज 21 सेट हुई, फिर इसने किया इफ एज लेस देन 18। ये बात तो गलत थी, तो यू आर नॉट अलाउड प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन एज ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर तो नहीं है, 18 से बड़ी तो नहीं, 18 एज जो है वो इक्वल टू 18 तो नहीं है, बराबर तो नहीं है 18 के, लेकिन 18 से बड़ी जरूर है। 21 ग्रेटर देन 18 जरूर है। तो हमने एक ही चीज में दो सवाल पूछ लिए कंप्यूटर से, कि अगर बराबर है तो भी, और अगर बराबर नहीं है लेकिन बड़ी है तो भी यू आर अलाउड प्रिंट कर दो। इस तरह लेस देन इक्वल टू है। तो ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, ये बहुत काम आएंगे हमारे। इक्वल टू चेक करने के लिए कि दोनों चीजें बराबर हैं, नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए कि बराबर नहीं है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, और इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से ज्यादा अच्छे तरीके से, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर ज्यादा अच्छे तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ और ऑपरेटर, और कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब इनकी कहानी बहुत मजे की है। मिसाल के तौर पे अब हम अपने कैलकुलेटर पे जाने वाले हैं। कैलकुलेटर बनाने से पहले हम जरा इन चीज़ों को देख लेते हैं। हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, और वो चेक करेगा कि अगर एक बंदा 18 का है, उसका CNIC वेरीफाइड है, और पहले इसको मैं मिटाता नहीं, उसको मैं आपको कोड दे दूंगा। मैं इसको जैसे था वैसे लिख देता हूँ। एक तो ये हो गया, और फिर हमने इससे पहले लिखा था, क्योंकि क्लास के बाद मैं आपको कोड भी दूंगा,
तो उसके लिए होना लाजमी है। तो पहले हमने ऐसा लिखा था, इसमें सारी कंडीशन चेक हो रही थी, फिर हमने दूसरे तरीके से लिखा, वो हमने कैसे लिखा, हमने लिख दिया क्वेश्चंस वन डॉट लुआ। इसमें हमने इस तरह से लिख दिया, एक ही चीज, एक ही स्टेटमेंट में सारे सवाल पूछ ले। अब हम जाते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज एप्लीकेशन बनाते हैं। जो भी फाइल का नाम रखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड में डॉट लुआ लगाना जरूरी है। एक्सरसाइज डॉट लुआ। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम अब तो हम अपनी मर्जी से वेरिएबल में हमने फिक्स किया हुआ था कि एज जो थी वो वेरिएबल में फिक्स थी। अब हम यूजर से पूछते हैं, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रन करेगा लुआ क्वेश्चन डॉट लुआ लिख के, हम उससे पूछेंगे भाई उसकी एज क्या है। तो पहले तो हम इस तरह स्टार्ट करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ वेरिएबल लेते हैं एज, जो कि क्या करेगा, आई ओ डॉट राइट, लाइन जो भी लिखी होगी उसको रीड कर लेगा। और फिर रीड करने के बाद हम इसको सेव करा रहे हैं एक वेरिएबल में, आई ओ डॉट रीड। तो ये फंक्शन है, तो ब्रैकेट से आना तो मस्ट है, वरना वो वेरिएबल की तरह समझा जाएगा और एरर्स आएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हमारे प्रोग्राम में एरर है। फिर हम यहाँ लिख लेते हैं आई ओ डॉट राइट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी मैसेज हो उसके बाद एक लाइन आए। आई ओ डॉट राइट में हम लिख लेते हैं एंटर योर एज। पहले हम इससे नाम भी पूछ लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 दफा, और हम बोल देते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर एज, और यहाँ बोल देते हैं एंटर योर सिटी। यहाँ लिखते हैं सिटी इक्वल, और हम इसको रन करके देखते हैं कि अभी तक कैसा चल रहा है। लुआ स्पेस हमारी फाइल का नाम एक्सरसाइज डॉट लुआ, एंटर करते हैं एंटर योर नेम, और ये अपना नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ स्पेस नहीं दी, तो चिपका के आ रहा है, स्पेस दे देते हैं ताकि अगली बार जब हम इसको रन करें तो सही तरह रन हो। एंटर योर एज बोल देते हैं 19, और सिटी कराची, एंटर करते हैं। अभी तक सब सही चल रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करते हैं, प्रिंट, हम बोलते हैं हाय, और जो भी नाम होगा स्पेस देके, जो भी नाम होगा नेम, वेलकम टू, और जो भी सिटी का नाम होगा। राइट, लेकिन इससे पहले हम कुछ कंडीशन चेक कराते हैं। हम देखते हैं कि अगर उसकी एज जो है वो 18 से बड़ी है। हम यहाँ पर लिखते हैं इफ एज ग्रेटर देन 18, तभी हम क्या करेंगे, उसको ये मैसेज प्रिंट कराएंगे, वरना हम ये मैसेज प्रिंट उसको नहीं कराएंगे। यहाँ पर इसको हम एंड कर देते हैं। ये तो होगा एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ एज ग्रेटर देन 18। मैं लिखता हूँ नन एज 19 सिटी कराची। इसको रन किया, यहाँ पर एरर आ गया। अभी क्या एरर है आप बता सकते हैं? इसको रीड करके क्या समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सा मैसेज है। बता दें हम। है अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू कंपेयर नंबर स्ट्रिंग। हमने देखा था कि जो भी हम इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग की शक्ल में इनपुट आता है ना। तो अभी ये इनपुट जो है ये स्ट्रिंग की शक्ल में ही आ रहा है। तो ये कह रहा है कि आप एक स्ट्रिंग को एक नंबर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मैंने इसको एज दी 19, तो ये 19 ग्रेटर देन 18 नहीं कर रहा, बल्कि ये 19 ग्रेटर देन 18 है। एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ग्रेटर देन एक नंबर है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हम करते हैं एक फंक्शन का इस्तेमाल,
जो कहलाता है टू नंबर, लुआ में इस्तेमाल होता है टू नंबर नाम का। टू नंबर, इसको हम इनपुट के तौर पे क्या देते हैं, जो भी हमें स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट कराना है उसको हम इनपुट के तौर पे दे देंगे। मुझे यहाँ पर कौन सा नंबर कन्वर्ट करना है, और वो है एज। एज को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, एज जो होगा वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। टू नंबर फंक्शन का नाम है, इसको मैंने इनपुट के तौर पे दिया, मेरा जो भी स्ट्रिंग में था वेरिएबल। मैं इसको डायरेक्ट भेज सकता हूँ कि डायरेक्ट टू नंबर यहाँ पर लिख दूँ और इस आईओ रीड को इनपुट के तौर पे दे दूँ। लेकिन अभी इसको सिंपल रखते हैं। हमने किया, एज को नंबर में कन्वर्ट करा दिया इस टू नंबर नाम के स्ट्रिंग फंक्शन के जरिए। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ नेम, फिर एज, फिर सिटी, एंटर किया। अब हाय ऑनलाइन वेलकम टू कराची प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आया। थोड़ा स्पेस देते हैं। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है, इसको पीरियड दे देते हैं। हमने इसको एज को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका कोई मसला नहीं है। स्क्रीन क्लियर करते हैं। उसके बाद बेहतर वैसे टेक्निक ये होती है कि आप इस एज को, आपको पता है कि आपने हर जगह इसको एज अ नंबर इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करें, यहीं पर ही जब आप इसको इनपुट ले रहे हैं ना, उसी वक्त ही आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस अब क्या होगा, IO डॉट रीड का जो भी आउटपुट आएगा ना, वो टू नंबर में ऑटोमेटिक इनपुट के तौर पर चला जाएगा। यानी एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर वाइट स्पेस हो, एक फंक्शन से मैं इनपुट गया और उस फंक्शन से जो आउटपुट आया वो दूसरे फंक्शन के इनपुट में चला गया। इस केस में ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये है IO डॉट रीड वाला फंक्शन, और ये है टू नंबर वाला फंक्शन। इसका जो भी आउटपुट आया, जो भी उसने लाइन रीड करी, वो वेरिएबल में सेव नहीं हुई, बल्कि वेरिएबल में सेव होने से पहले इस वाले फंक्शन में चली गई, टू नंबर वाले फंक्शन में। यहाँ पर एज आई थी 19 कोटेशन मार्क के अंदर, ये यहाँ पर इनपुट के तौर पे चली गई, और ये आउटपुट क्या आया इससे, 19। और ये जो 19 आंसर आया, ये जाकर सेव हो गया वेरिएबल के अंदर। कौन सा वेरिएबल, एज वाला वेरिएबल। तो आई डॉट रीड का आउटपुट, इसका इनपुट, और इसका आउटपुट इस वेरिएबल की वैल्यू। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं इससे अब सवाल करता हूँ, बोलता हूँ एज तो 18 है, लेकिन अब मुझे इससे पूछना है कि अगर वो कराची का भी है तो इसको दिखाओ। मैं इसको बोलता हूँ, अब इसका तरीका क्या है कि मैं इससे दोबारा से एक सवाल पूछूं। मैं इसको बोलता हूँ इफ सिटी ग्रेटर देन सिटी इक्वल इक्वल्स। अब क्योंकि सिटी एक स्ट्रिंग है और मुझे स्ट्रिंग ही चेक कराना, तो मैं इसको बोलूंगा सिटी इक्वल्स कराची। देन क्या करो, अब मैंने यहाँ पर दो एंड क्यों लगाया। पहला एंड जो है वो इस वाली स्टेटमेंट को खत्म कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये वाला एंड नहीं लगाऊंगा तो लुआ तो इस पूरे को एंड मानेगी। अगर मैं इस एंड के बाद भी कुछ लिखूंगा तो वो इस पूरे को भी इस इफ का हिस्सा मानेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये वाला जो इफ है ये यहाँ पर खत्म हो गया, तो ये पहला इफ है और ये दूसरा इफ है। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ हो तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशंस या नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ पर क्या हुआ, अभी पहले चेक करेगा अगर एज 18 से बड़ी है, फिर अगर शहर कराची के बराबर है, फिर ये प्रिंट होगा। वरना अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, कोड रन नहीं करेगा। इसको हम देख लेते हैं रन करके। मैं यहाँ पर रन करता हूँ, एक्सरसाइज डॉट लुआ नाम एज, और हम शहर देते हैं लाहौर, एंटर करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉरी ओनली कराची अलाउड। अब सेव करते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, देन 19, और अब मैं इसको देता हूँ लाहौर। अब आपका क्या गैस है, क्या प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा।
कुछ प्रिंट नहीं होगा। कुछ प्रिंट नहीं होगा। नहीं, अब यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो सच है ना। पहले वो देखेगा एज 18 से बड़ी है, हाँ बड़ी है। उसके बाद वो चेक करेगा कि एज जो है, अब वो इसके अंदर तो आ गया ना। अब वो चेक करेगा क्या वो शहर कराची है। नहीं तो ये वाली जो इस दिन से लेके इस एंड तक जो कुछ भी होगा वो रन नहीं होगा। लेकिन ये तो रन होगा ना, क्योंकि ये इस वाले एंड का हिस्सा नहीं है, ये इस वाले एंड का हिस्सा है। ये इस पूरी कंडीशन में आता है, इस पूरी कंडीशन में, इसमें नहीं आता। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है ना। अब मैं इसको रन करूंगा, तो अब सॉरी ओनली कराची अलाउड, यानी ये लाइन प्रिंट हुई है। अगर मैं यहाँ पर एंड लगाना भूल जाऊं, अब क्या होगा? अब देख लेते हैं, रन करता हूँ। यहाँ पर एंड एक्सपेक्टेड क्लोज, यानी इस एंड को लगाना जरूरी है। लेकिन अगर मैं एंड यहाँ पर लगाऊं, अब मैं इसको स्पेस वेस भी नहीं दे रहा, सही उसी लेवल पे रेफरेंस लेवल पे ही है। सेव करते हैं, रन करते हैं। मैंने इसको नाम दिया एच डी, शहर दे दिया लाहौर। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि अब ये वाला जो प्रिंट है ये इफ फाइल इस वाले इफ का हिस्सा है, इस वाले इफ का हिस्सा नहीं है। समझ आया कॉन्सेप्ट? सही सही। तो मैं एंड कहाँ लगा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है। अगर मैंने गलती से एंड आगे पीछे कर दिया तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा। करते हैं, भेज देते हैं। अब एक मसला आ गया, अब दोनों प्रिंट हो गए, ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, आपका क्या सोल्यूशन है? एल्स लगा के। हाँ, हम यहाँ पर एल्स लगाएंगे, लेकिन किसके साथ लगाएंगे? इस वाले इफ के साथ या इस वाले इफ के साथ? अंदर वाले उसके साथ। हाँ, अंदर वाले इफ के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाले के साथ अगर एल्स लगाएंगे तो फिर ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तब चलेगा जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो वाला एल्स चलेगा ना। क्योंकि हमने देखा था कि जब लाइन से एल सिर्फ लिखे होते हैं तो उनमें एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो अगले वाला कंडीशन चेक ही नहीं होती। चलना तो क्या, चेक ही, चलना दूर की बात है, चेक ही नहीं होती। तो हम इस वाले के साथ एल सिर्फ लगाएंगे और बोल देंगे एल सिर्फ सिटी नॉट इक्वल टू कराची, देन हम इस प्रिंट को प्रिंट करा देंगे। You are not allowed. सही होगा। और अब हम एंड लगाएंगे इस पूरे इफ खत्म होने के बाद, ना कि एल सिर्फ से पहले। इसको रन करेंगे। अब सिटी नॉट इक्वल टू कराची होगी तो ये चलेगा, और इक्वल टू कराची होगी तो ये चलेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। नाम दिया, एज दी, शहर दिया। अब सिर्फ एंड वेलकम टू कराची। इसको थोड़ा और अच्छा मैसेज बना लेते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। इसमें एक और चीज़ है, अगर शहर कराची के बराबर है और कराची के बराबर नहीं है, सिर्फ दो ही कंडीशन हमें चेक करानी है, तो हमें दूसरी कंडीशन देने की जरूरत भी नहीं है, हम सिंपल एल्स भी लिख सकते हैं। इसमें भी हमारा कोड चल जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कंडीशन ही दो है ना। तो हम क्या करें, एक कंडीशन, यानी अगर वो कराची के अलावा कोई भी शहर है हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, तो हम दूसरी कंडीशन क्यों दे रहे हैं? तो हम अगर सिर्फ ऐसे कहेंगे, हमने बोल दिया अगर शहर बराबर है कराची के, फिर ये प्रिंट करो, वरना ये प्रिंट कर दो। कोई भी शहर हो हमें परवाह नहीं है। लेकिन अगर लाहौर पे हमें कोई अलग कंडीशन देनी है तो फिर हम एल सिर्फ लगाएंगे। यानी मैं इसको बोल देता हूँ, अगर वो एल सिर्फ सिटी इक्वल्स हैदराबाद है, हम बोल सकते हैं सॉरी
यू आर नियर अस बट नॉट अलाउड। और उसके बाद हम एंड दे सकते हैं कि उसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो फिर एक ही चीज प्रिंट करा दो, सॉरी यू आर नॉट अलाउड, और हम इसको यहाँ पर एंड कर देंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बोल देते हैं सॉरी यू आर टू फार। सेव करते हैं, रन करते हैं, अलग अलग इनपुट देते हैं। 19 कराची, वेलकम टू कराची प्रिंट हुआ। हम अब दोबारा रन करते हैं, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। CLS नेम देते हैं, एज देते हैं और शहर देते हैं लाहौर। अटेम्प्ट टू कॉल अ स्ट्रिंग ग्लोबल वैल्यू नेम। ये किस चीज का एरर है? लाइन नंबर 16 पे यहाँ पर आपको एरर पता चल रहा है? बहुत सिंपल है, मुझे दिख गया। नेम के बाद भी डॉट डॉट आएगा। हाँ, हमने नेम को कॉन्कैट नहीं कराया, हमें नेम को कॉन्कैट कराना था। अब हम चला के देखते हैं। 19 लाहौर, एंटर किया, सॉरी यू आर टू फार, स्पेस दे देते हैं और दोबारा से सबमिट आके देखते हैं, रन करते हैं। 19 और हैदराबाद, तो यू आर नियर अस बट नॉट अलाउड। अब हम आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। क्लास का टाइम कितना रहेगा? हमने स्टार्ट कब करी थी? 28 पे करी थी ना शायद, तो 28 मिनट होगा, अभी है 12 मिनट है। तो करते हैं पहले क्लियर स्क्रीन, और हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम कैलकुलेटर नहीं बनाते, कैलकुलेटर बनाना बहुत आसान है और वो आप अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम देखते हैं लॉजिकल कंडीशंस। इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बनाते हैं, एक्सरसाइज 1.lua। हो गया। अगर मुझे इससे एक से ज़्यादा सवाल पूछना है, मुझे इसको बोलना एज अगर 18 है और शहर कराची है, अगर उसको पहले ही पूछ लेता हूँ तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, पूरे को ले आता हूँ और यहीं पर ही पूछ लेता हूँ इफ एज इक्वल 18। बल्कि हम पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं उस नया, क्योंकि वो नया ऑपरेटर है, पहले हम उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? इस कोड में तो कोई मसला नहीं है, सब समझ आ रहा है। सही। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इससे पूछता हूँ 1 greater than 2, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब एक्सेस डॉट लू नहीं है, अब एक्सेस 1.lua है, तो इसको एक्सेस 1.lua करके तो इसने बोल दिया फॉल्स। लेकिन अगर मुझे इससे एक बारी में एक से ज़्यादा सवाल पूछना है तो उसके लिए मेरे पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, वो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। वो हर लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। ये क्या करते हैं? पहला जो एंड है ना, एंड में मैं एक से ज़्यादा सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन वो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब सारे के सारे सवाल सही होंगे, सारी बातें जो मैं उसको बोल रहा हूँ वो सही होंगी। मैंने कंप्यूटर पूछा 1 इक्वल ट्रू है, तो सॉरी 1 greater than 2 है, तो ये बात फॉल्स है क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं है। अब मैं इसको बोलता हूँ एंड 1 greater than 3, अभी दोनों बातें फॉल्स हैं। मैं इसको रन करता हूँ तो इसने बोला फॉल्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाली बात भी फॉल्स थी, ये वाली बात भी फॉल्स थी, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। दोनों फॉल्स बातों का रिजल्ट फॉल्स आया। अगर इनमें से एक बात सच होती तो क्या, तो कंप्यूटर क्या आंसर देता? मैं बोलता हूँ <3, ये बात तो सच है ना, 1 <3 है। अगर मैं इसको रन करूँ तो भी मेरे पास फॉल्स आंसर आएगा। यानी मैं इसको अभी और कंडीशन देता हूँ, एंड 2 <8, ये बात भी फॉल्स है। अब दो बातें फॉल्स हैं और ये भी फॉल्स है,
लेकिन ये वाली बात बीच में ट्रू है, लेकिन कंप्यूटर हमें फॉल्स ही बोल रहा है, कंप्यूटर हमें फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं बोल रहा। तो एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है, मैं इसको 50 सवाल भी पूछूंगा, लेकिन अगर उन 50 क्वेश्चंस में से एक बात भी अगर फॉल्स होगी तो मुझे पूरे का आंसर फॉल्स दे देगा। यानी मैं यहाँ पर आगे और कंडीशन डालता हूँ, इसको सर्च कर देता हूँ। 2 <8 है, ये बात भी ट्रू है। एंड 4 = 4 एंड 1 नॉट इक्वल 3, ये बात भी ट्रू है। तो ये सारी बातें ट्रू हैं सिवाय इस पहली वाली बात के कि 1 <2। 1 2 से बड़ा नहीं है, बाकी 1 3 से छोटा भी है, 2 8 से छोटा है, 4 4 के बराबर है, 1 3 के बराबर नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू 3 है। सारी बातें ट्रू हैं सिवाय इस पहली बात के। लेकिन जब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो एंड किस लिए काम आता है कि अगर मुझे चेक करना हो कि सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो तभी अगला कोड चलाना है, तो मैं एंड का इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर और का इस्तेमाल करूँ, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं और का इस्तेमाल करूँ, अब क्या होगा, और किस तरह काम करता है, और जब तक सारी की सारी बातें सच नहीं होती थी एंड मुझे ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा था। यानी अगर एंड मुझे कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब सारी की सारी बातें सच हो। यानी अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूं और इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो अब मेरे पास ट्रू आ रहा है क्योंकि सारी की सारी बात ट्रू है। एक भी बात इनमें फॉल्स हो जाएगी तो मेरे पास फॉल्स आंसर आएगा। यानी मेरी शुरू की सारी बातें सच है, आखिरी वाली बात में फॉल्स कर देता हूँ कि 1 1 के बराबर नहीं है, बात तो झूठ है ना। बाकी सारी बातें सच है, लास्ट वाली बात फॉल्स है, तो उसने पूरे का आंसर फॉल्स दे दिया। और इस तरह काम नहीं करता। पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। और इस तरह काम नहीं करता। और किस तरह काम करता है, और को मैंने सारी बातें गलत बोली है। मैंने इसको ये बोल दिया 1 1 के बराबर है, मैंने बोल दिया 1 <2 है, ये बात भी गलत है। 1 1 <0 है, 1 <0 है, ये बात भी गलत है। 2 <1 है, ये बात भी गलत है। लेकिन सिर्फ एक बात सच है बीच में कि 4 = 4 है, बाकी सारी बातें यहाँ पर गलत है। तो और मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। पहले वाले का फॉल्स, दूसरे वाले का ट्रू। तो अगर मेरी ट्रू, और में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन पूरी हो रही है तो कोड चलने दो, जाने दो। यानी एंड कहाँ पर काम आएगा, अगर मुझे चेक कर, अगर मैंने बहुत अगर यूजर नेम भी सही है और पासवर्ड भी सही है तभी लॉगिन होगा बंदा। यानी अगर कोई बंदा यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है और उनमें से एक गलत है एक सही है तो उसको लॉगिन नहीं करना। तो वहां पर हम और इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि और तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर यूजर नेम सही हुआ, पासवर्ड गलत हुआ, तो वो तो ट्रू कर देगा और वो तो लॉगिन हो जाएगा। तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एंड, क्योंकि यूजर नेम भी ट्रू हो और पासवर्ड भी ट्रू हो तभी हम उसको लॉगिन करेंगे। नॉट जो है, नॉट क्या करता है, आज के लिए हम नॉट को नहीं लिखते क्योंकि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और क्लास हम बिल्कुल एंड पे लेके आ रहे हैं क्योंकि आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। हम इसकी कंडीशन देखते हैं। हमने क्या डिस्कस किया कि सारी बातें ट्रू होनी चाहिए तभी एंड का आंसर ट्रू आएगा, और सारी बातें गलत हो, सिर्फ एक बात भी क्यों ना सही हो, तो और का आंसर ट्रू आएगा। और तब तक फॉल्स नहीं बोलेगा जब तक सारी चीजें फॉल्स ना हो जाए। यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं टीएक्सटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बल्कि क्रोम से ढूंढ लेते हैं। लॉजिकल या लॉजिक गेट्स, बल्कि ट्रूथ टेबल भी कहते हैं उसे, ट्रूथ टेबल। और हम इसको बूलियन में ले लेते हैं। ये आ गया।
ये आ गया। अगर यहाँ पर P और Q सही नहीं आया, ये हमारे काम की चीज है। अगर P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तो P एंड Q का आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों बातें फॉल्स थी, तो आंसर क्या आया? फॉल्स। अब एक बात फॉल्स है, एक बात ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। एक बात ट्रू है, एक बात फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। दोनों बातें ट्रू हैं तभी ट्रू आ गया। अभी हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, तो एंड के लिए क्या है कि सारी बातें ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन, अभी हमने दो सवाल पूछे, तो जब तक दोनों सवाल ट्रू नहीं होंगे तब तक एंड का आंसर ट्रू नहीं आएगा। अगर एक भी गलत है या दोनों गलत है तो उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इसी तरह और में क्या हो रहा है कि अगर और में दोनों सही है तो भी ट्रू है, अगर उनमें से एक बात गलत भी हो जाती है तो भी ट्रू आएगा, अगर उनमें सारी बातें गलत हो जाती हैं सिर्फ एक ट्रू होती है तो भी ट्रू आएगा। यानी और तब तक फॉल्स रिटर्न नहीं करता, तब तक सारे कंडीशंस, सारी की सारी पूछी गई कंडीशंस जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक और फॉल्स नहीं देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस डायग्राम से ये बात और क्लियर हो गई होगी। अब हम जाते हैं एक जल्दी से एप्लीकेशन बनाते हैं। मैं देता हूँ उसको यूजर नेम, एक ग्रुप में टेबल शेयर कर देगा, है ग्रुप में टेबल शेयर कर देगा। टेबल शेयर कर दूँ? टेबल शेयर कर दूँ? वहाँ पे आपकी आवाज़ चली गई। हाँ, टेबल शेयर कर देंगे। इसमें कंफ्यूजन है? इसका स्क्रीनशॉट की बात कर रहा था। ओ अच्छा, सही सही, मैं आपको भेज दूंगा। हमें यहाँ बनाते हैं यूजर नेम और हम देते हैं हनन, और यहाँ देते हैं पासवर्ड 123। हम देखते हैं इफ यूजर नेम इक्वल्स हनन एंड पासवर्ड इक्वल्स 123, यानी बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहे हैं। अगर यूजर नेम बराबर है हुनैन के, अब याद रहे यहाँ पर एक गलती है। क्या गलती है? कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब है कि इसको इसकी वैल्यू दे दो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके बराबर है, तो वो डबल इक्वल टू से होगा। देन प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल बनना एल्स इनवैलिड लॉगिन, और हम इसको एंड कर देते हैं। तो एंड, इसको रन करके देखते हैं। लोअर साइज वेंडर लोअर और लॉगिन सक्सेसफुल, क्योंकि यूजर नेम हुनैन के बराबर था और पासवर्ड 123 के बराबर था। लेकिन मैं पासवर्ड अगर 456 कर दूं और सेव करूं और रन करूं, अब इनवैलिड लॉगिन आ गया, क्योंकि इनमें से अगर एक भी बात फॉल्स होगी तो ये कोड रन नहीं होगा, बल्कि एल्स वाली कंडीशन रन होगी ना। मैंने उसको बोला अगर यूजर नेम और हुनैन, यूजर नेम हुनैन के बराबर हो और पासवर्ड 123 के बराबर हो फिर प्रिंट करो, वरना क्या प्रिंट करो? इनवैलिड लॉगिन। तो उसने इनवैलिड लॉगिन प्रिंट किया। लेकिन अगर यहाँ पर और होता, अब क्या होता? अब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि और ने क्या देखा? एक भी बात ट्रू है तो जाने दो, उसने ये नहीं देखा कि भाई पासवर्ड तो गलत है। और का मतलब क्या है? या यूजर या मैंने उसको बोला अगर यूजर नेम बराबर है उनैन के या पासवर्ड बराबर है 123 के, फिर प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, वरना प्रिंट इनवैलिड लॉगिन। तो अगर मैं इसको एकदम उर्दू की तरह भी अगर हम इसको सोचें तो भी ये बात हम कंप्यूटर ने वही किया जो हमने इसको बोला था। मैंने उसको बोला था कि अगर यूजर नेम बराबर हो या पासवर्ड बराबर हो, तो उसने वही किया। लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूँ अगर यूजर नेम बराबर है हुनैन के और पासवर्ड बराबर है 123 के, अब मैंने और इस्तेमाल कर लिया, एंड इस्तेमाल कर लिया, तो अब वो तभी इस कंडीशन रन करेगा जब ये दो कंडीशन ट्रू होंगी, वरना नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज की क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। और आज की क्लास में कुछ होमवर्क भी आपके साथ जाएगा। सेट है। बाकी लोग को भी सेट है। तो फिर यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का सेशन। एक मैसेज आया हुआ है। सही है। यस, यहाँ पर सेशन ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।